क्या योग की पहली शिक्षा किसी इंसान ने दी थी? लेट अस अंडरस्टैंड सच क्या है हिरण्यगर्भ से का। जिस ज्ञान को आप आज सीख रहे हैं उसका पहला स्रोत कोई मनुष्य नहीं था। पिछले भाग में हमने एक नाम सुना था, हिरण्यगर्भ। आज उसी नाम को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं। जो भी शास्त्र में लिखा है वह मैं शास्त्र के नाम से कहूंगा, और जहां निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है वहां मैं यह छुपाऊंगा नहीं। शास्त्र क्या कहता है? महाभारत के हिरण्यगर्भ को योग का आदि प्रवक्ता कहा गया है, अर्थात योग की पहली शिक्षा देने वाले हिरण्यगर्भ माने जाते हैं। बाद की योग परंपराएं भी उन्हें उसी सम्मान के साथ स्मरण करती है। अब एक ईमानदार प्रश्न, क्या यह निश्चित इतिहास है कि हिरण्यगर्भ नाम का कोई व्यक्ति किसी निश्चित समय किसी निश्चित स्थान पर हुआ था? उत्तर है नहीं। हिरण्यगर्भ वेद के हिसाब से उस ईश्वरीय सत्ता का नाम है। तो यह परंपरा है, और परंपरा को इतिहास कहना जितना गलत है, परंपरा को झूठ कहना उतना भी अन्यायपूर्ण होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिरण्यगर्भ का अर्थ है वह आदि चेतना, वह प्रथम दृष्टा जिसने सृष्टि के आरंभ में ज्ञान प्रस्फुटित किया था। अर्थात योग किसी एक मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि सृष्टि के आदि से जुड़ा हुआ शाश्वत ज्ञान माना जाता है। यहीं से योग का विकास अनेक धाराओं में हुआ। वेदों के ऋषियों ने इसे तप के माध्यम से किया, उपनिषदों ने इसे ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से आगे बढ़ाया, और यह धीरे धीरे तप से ध्यान की ओर, ध्यान से समाधि की ओर बढ़ता गया। हालांकि तप और ध्यान शाश्वत है, परंतु वे महर्षि, जो सप्त महर्षि की बात है, वे सप्त महर्षि या आदि गुरु, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि उस समय यह आवश्यक नहीं था। परंतु आने वाले समय में पतंजलि के समय तक आते आते यह बहुत विस्तृत और बहुत ही अलग अलग फॉर्म में हो गया था। हिरण्यगर्भ को प्रथम व्यक्ति के रूप में देखने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें एक सिद्धांत के रूप में देखना। यह सिद्धांत ही ज्ञान है। कभी कभी ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता है, अनेक ऋषियों, अनेक पीढ़ियों से होकर गुजरता है। इसी कारण भारतीय परंपरा में किसी भी गुरु ने कभी यह दावा नहीं किया कि यह ज्ञान मैंने बनाया। हर आचार्य ने कहा यह ज्ञान मुझ तक पहुंचा है, अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं। पतंजलि ने भी यही किया, और आप भी यह ज्ञान सीख रहे हैं तो आप भी उसी श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं जो हिरण्यगर्भ से शुरू हुआ। और इसके आगे अगले भाग में हम बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग योग ऋषियों ने, जिसमें कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, पतंजलि के योग सूत्र आदि विशेष हैं, क्योंकि पतंजलि के योग सूत्रों को बिना सांख्य समझे समझना अधूरा रह जाता है। तो पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और यह भेद आपकी साधना को जड़ से बदल देगा। क्योंकि आजकल में समस्याएं बहुत सारी हैं, आज के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु उनका उत्तर सनातन है। आज आप रात को सोने से पहले एक साधना करें, एक क्षण के लिए सोचें कि यह ज्ञान मुझसे शुरू नहीं हुआ, मुझ तक पहुंचा है, अब मेरी जिम्मेदारी है इसे सही फॉर्म में आगे लेके जाने की, न कि उन सो कॉल्ड इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पीपल दोज आर स्पॉइलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दिस great ancient knowledge.